जिलाध्यक्ष ऐसे चुनेंगे कि 2028 में हमारी सरकार पक्की मानी जाएगी। कितनी पक्की मानी जाएगी सर जी? ये देखिए 45 लोगों की लिस्ट सामने आई जिन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया। सबने उनको शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी, पर कितने लोगों ने फोटो लगाई? आज आपको हकीकत बता देती हूँ। जिलाध्यक्ष जो चुने गए हैं, अनेकों लोग जहाँ जहाँ के जगहों के चुने गए हैं, अनेकों लोगों को शिकायत है, कई कार्यकर्ताओं को भी शिकायत है, क्योंकि जो डिजर्विंग थे उनको मौका नहीं मिला, बल्कि अनेकों लोगों को जो अलग ही थे उनको मौका दे दिया गया। लिस्ट में कुछ लोगों पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें प्रियंका मेघवाल है, किशोर चौधरी हैं। एक मैं पढ़ रही थी, मेरी किसी से बात हुई, किशोर चौधरी पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनको बजरी माफिया भी लोग कहते हैं। कितनी सच्चाई है वहाँ के लोग ही जानते हैं। पर किशोर चौधरी जो ब्यावर से बनाए गए हैं जिलाध्यक्ष, उनके लिए बहुत बातें अभी सुनाई दे रही हैं ऐसी कि बजरी माफिया भी इनको कई लोग कहते हैं, और इनको जिलाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। बाकी लोगों को क्या क्या सोचकर जिलाध्यक्ष बनाया? नागौर का सुना कहीं भाई साहब थे, नागौर सुकुन्ना बनाया, हनुमान बागड़ा से कितने खुश हैं लोग जब उनके जिलाध्यक्ष बनने से, जब वो सूचना है कि आप जिलाध्यक्ष बन रहे हैं। सर जी एक बार नागौर के लोगों से पूछूंगी, क्योंकि TFI पर नागौर के लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं हमारे। एक बार आप ज़रा बताइएगा, अगर अच्छे से जानते हैं, जो ये हनुमान बागड़ा को बनाया गया है उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? कमेंट से ही पता चल जाएगा। बाकी आप सुनिए, मैं ये फ़ोटो देख रही थी, ये फ़ोटो लगाई हमारे अशोक गहलोत जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत ने फ़ोटो लगाई। जोधपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय में नवनियुक्त शहर जिला अध्यक्ष श्री ओंकार वर्मा पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। बधाइयाँ दी हैं सर जी ने। प्रहलाद गुंजल के तो घर पहुँच गए। ये जो नए जिला अध्यक्ष बने महावीर जी मीणा, ये तो सीधा घर ही पहुँच गया कि सर जी बन गया था का आशीर्वाद सो, सही में बनया कहीं था का आशीर्वाद सो। मैंने आपको बोला था कि प्रहलाद गुंजल को भी बनाने की बहुत पहल कर रहे हैं लोग, पर कांग्रेस में उन्हीं को बनाया जाता है जिन पर मन अटक जाता है। हमारा मन जिसको करेगा उसको बना देंगे। काबिलियत देखेंगे कि नहीं देखेंगे वो एक अलग बात है। पर देखिए, सबने किसी ना किसी जिलाध्यक्ष के साथ माफ़ कीजिएगा, वरमाला बोल रही हूँ, माला पहनाते हुए फोटो सबने अपलोड किया है, पर सचिन पायलट जी का कोई फोटो नहीं आया। ये मैं देख रही थी, बाकी सब ने फोटो डाला एक एक का किसी ना किसी के साथ। हालांकि सचिन पायलट इधर उधर बिजी भी हैं, पर उन्होंने किसी का फोटो भी नहीं डाला है कि यार इनको बनाया गया है। बहुत मनीष यादव ने किसी का फोटो डाला है, पर सवाल यही उठता है कि जितने अब देखिए ना, एक विधायक साहब हैं जिन्होंने खुद मना किया कि मुझे मत बनाइए। अब ये अचंभे की बात है, आप सुनिए ना, कोई पहले से किसी पद पर बैठा है, आप उसको जिलाध्यक्ष बना देंगे क्या? उसके पास तो भैया पहले से पद था, किसी उसको मौका दीजिए जिनको ज़रूरत है। यहाँ पर संजय कुमार हैं, संजय कुमार का ये पत्र है, देखिए। माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष साहब, निवेदन है, मैं संजय कुमार विधायक बसेड़ी आला कमान का विशेष आभारी हूँ कि मुझे विगत 10 वर्षों के अंतर्गत पार्टी द्वारा विभिन्न पदों पर आसीन किया गया, और मैं बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपने एक छोटे से कार्यकर्ता को पिछले 10 वर्षों में अनेक पदों पर बिठाया है, ठीक है। अब यहाँ पर महोदय, मुझे 2015 से निम्न पदों पर रहकर ये इन्होंने पद बता दिए हैं। उक्त पदों पर वर्तमान में आज मैं पार्टी में सेवा कर रहा हूँ, संगठन सृजन अभियान के तहत धौलपुर और ये सब। मैं चाहता हूँ कि पार्टी में मुझे ज़्यादा निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह रखा जाए, मौका दिया जाना उचित रहेगा। एक ही व्यक्ति को, ये देखिए, एक ही व्यक्ति को अधिकाधिक पदभार दिए जाना उचित नहीं रहेगा। क्या बात बोली है यहाँ संजय कुमार विधायक होकर, क्या गजब की बात इन्होंने बोली। वो समझ गए हैं कि सर जी काई माने देवला का सारा पद, क्योंकि जिला अध्यक्ष कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। मैंने आज सोचा ही था कि अनेकों लोगों को नहीं पता है कि जिला अध्यक्ष का काम क्या क्या होता है। आपको वो भी बता देती हूँ कि जिनका रोड़ा इतना मच रहा है राजस्थान में कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, रात को जैसे ही खबर आई तो सब चौंक गए कि अरे भैया फाइनली लिस्ट आ गई। मन में तो हमारे भी बहुत उत्साह था, मैं भी देख रही थी रात को ही कि कुछ बड़े नाम होंगे, कुछ ऐसे नाम होंगे जो डिजर्विंग है। ऐसा कुछ नज़र वहाँ पर आया नहीं, और जैसे ही जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई तो कांग्रेस थोड़ी सी पीछे हट गई। समझ रहे हैं आप, 2028 में आने में पीछे हट गई। और ये बात मैं ही नहीं बोल रही हूँ, अनेकों लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ, अनेकों लोग बोल रहे हैं कि 2028 में अगर कांग्रेस की वापसी हो सकती थी या हो सकती है पता नहीं, पर जो सोच मन में थी वो जिलाध्यक्षों को लेकर भी थी कि कैसे जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे। वो 2028 जो है
उसको चुनता है, उसका निर्णय जिलाध्यक्षों पर भी निर्भर होता है, ये यकीन मानिएगा आप। यहाँ पर विधायक साहब खुद मना कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। और जो डिजर्विंग पर्सन है, जो हाथ जोड़े खड़े थे कि सर जी मानवीय मौका दो, मैं बार बार आपको वो न्यूज़ सुनाती हूँ, पर क्या करूँ, वो ज़रूरी है। यही अभी का टाइम है, लगभग 2.5 महीने पहले कैसे अशोक गहलोत के सामने एक व्यक्ति जाता है, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत पुराने बुजुर्ग, और वो हाथ जोड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरी पूरी उम्र निकल गई। पर देखिए ना आप कांग्रेस कैसी है सर जी, आपकी कांग्रेस ने कभी हमको मौका नहीं दिया। पूरी जवानी जिस पार्टी को दे दी, दरी पट्टी उठाई, हर काम किया, ये सोचकर कि एक दिन यही पार्टी हमको मौका देगी। और आज मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ और देखिए आज तक मुझे मौका नहीं मिला। अब तो आज भी मैंने छोड़ दी और रोने लग गया। अशोक गहलोत ने उसके सिर पे हाथ रखा, उसको गले लगाया, खत्म कहानी। इतना ही है क्या? उसके आगे क्या? अब देखिए आप, जिले में पूरे संगठन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष करते हैं, पूरे संगठन का। अब आप संगठन, आप सोचिए, अगर जिलाध्यक्ष ही मजबूत नहीं होगा भाई साहब, वे ही खुद का काम से जिलाध्यक्ष बना होला, पार्टी के लिए नहीं, तो फिर वो कैसे ही संगठन का नेतृत्व कर पाएंगे। चुनावी राजनीति और प्रबंधन, चुनावी रणनीति बनाते हैं जिलाध्यक्ष। अब आप सोच लीजिए कि 2028 में क्यों बार बार बोल रही हूँ कि जिलाध्यक्षों पर भी निर्भर करती है 2028। अगर ऐसे जिलाध्यक्ष होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जिला स्तर पर पार्टी की आवाज़ वो बन जाता है। कार्यकर्ताओं को, अनेक कार्यकर्ताओं को दिक्कत होती है, वो कांग्रेस में नहीं, वो भाजपा में भी अनेक कार्यकर्ताओं को दिक्कत होती है। तो अगर कार्यकर्ता को कोई प्रॉब्लम है तो चुनाव पर उसका बड़ा असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपने जिले की बात वो जिलाध्यक्ष को जाकर बताता है, पर अगर जिलाध्यक्ष ही ना सुनला तो फिर कौन तक पहुँचाओ। यहाँ पर संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल कराना जिलाध्यक्ष का काम होता है। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, नई टीम बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता। आप देखिए, भाजपा की तारीफ नहीं करूँगी पर ये हकीकत है। हालांकि एक और हकीकत है कि भाजपा से उनके कार्यकर्ता भी निराश हैं, अनेकों कार्यकर्ता, और दिखाई हुई बात है, मुंह पे बोली हुई नहीं। और संगठन से जुड़े हुए अनेकों ऐसे कार्यकर्ता जो अपना काम करवाना चाहते हैं पर उनका काम हो नहीं पा रहा है, ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं भाजपा के अंदर। पर कांग्रेस में भी ऐसे अनेकों कार्यकर्ता हैं जिनका काम नहीं होता है। अब यहाँ पर भाजपा की एक तारीफ ये है कि चाहे जैसी पार्टी हो, चाहे काम हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, पर भाजपा ने अनेकों लोगों को पार्टी से जोड़ा है, अनेकों लोगों को भाजपा ज्वाइन करवाई है, कार्यकर्ता बनाया अनेकों लोगों को। ये आंखों देखी है। जो संकल्प सीएम भजनलाल ने लिया था कि भैया आपा तो उतरान जोड़ देमला, पीएम मोदी ने दिल्ली जार बोलिया कि इतने लोग तो हमारे राजस्थान से जुड़ जाएंगे। हालांकि वो रिकॉर्ड पूरा नहीं हो पाया, पर उसके आसपास वो पहुंच पाए, और ये बहुत बड़ी बात है। पर कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं हो। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, जो आपको सुनाई देता है कि आज कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग, क्योंकि दिक्कत है ना। सुनिए, यही कारण है कि लोग कांग्रेस को ज्वाइन करने से क्यों हिचकते हैं। वो बड़ा कारण ये है कि जैसा भी जिलाध्यक्षों में देखा गया कि अनेकों लोग जो डिजर्विंग थे उनको मौका नहीं मिल पाया, तो इसलिए ही होता है। आप मुझे गलत नहीं ठहरा सकते इस बात पर कि कई लिस्ट में कई लोग थे। हम आपको कह रहे थे कि सचिन पायलट वहाँ जाकर बोल रहे हैं, दिल्ली जाकर बोलेंगे, पर दिल्ली जाकर वो बोले नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी पसंद के और जिनको वो बनाना चाहते थे अनेकों लोग, उनको भी मौका नहीं मिल पाया। ऐसी भी सूत्रों से खबर सामने आई है। और पूर्व मुख्यमंत्री साहब के चेहरे पर तो चमक है, ये मैंने आपको दिखाया चमक, ये देखिए चमचमाता, ये देखिए खुश हैं। क्या उनकी चल गई है क्या? बड़ा सवाल है। क्या जिलाध्यक्षों में सबसे बड़ा चुनाव क्या पूर्व मुख्यमंत्री साहब के भी इशारे पर हुआ क्या? बहुत बड़ा सवाल है। पर आप क्या कहेंगे जिलाध्यक्षों पर? और अगर आप अपने अपने एरिया का बता सकते हैं कमेंट करके तो वो भी बताइएगा, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।